बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही। इससे पहले भी 2 मामलों में ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिली थी। 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों की निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था, कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा और सीमाओं को नहीं देखता। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि अरब देशों की आपत्ति पर भारत को इतनी जल्द सफाई देने या कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से भारत को हमेशा अरब देशों के सामने झुकना पड़ जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम एक एक करके जानेंगे। गल्फ देश के तेल और गैस पर भारत की निर्भरता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है, जिसका 60% गल्फ देशों से आता है, यानी कि अरब कंट्री से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा अरब देशों से ही आता है। भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना अहम है, इसका अंदाजा CAG की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया था कि भारत ने 2020 से 21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दे को लेकर हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। गल्फ देशों में है सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, गल्फ के सिर्फ 9 देश में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35 लाख लोग UAE और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, UAE और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट में भी है। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और UAE के सोशल मीडिया पर बाइकॉट इंडियन ट्रेड करने लगा। साफ है, इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर इसका गहरा असर। दोस्तों, अरब देशों में रहने वाले अगर हम भारतीयों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भारतीय जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, लगभग 35 लाख, सऊदी अरेबिया में 30 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान में 8 लाख, कतर में 7.5 लाख, बहरीन में 3.5 लाख, जॉर्डन में 2 लाख, इराक में 2 लाख, लेबनान में 90,000। विदेशों से भारत आने वाले पैसे में भी गल्फ देश सबसे आगे है। गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक बड़ी वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019 से 20 में गल्फ देशों में रहने वाले भारतीय लोगों ने लगभग 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत में भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ कंट्री UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ओमान से भारत आया था। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, UP और बंगाल से आता है। यही एक वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को, यानी कि इमोशनल मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहता है। बिजनेस विथ गल्फ कंट्रीज। गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर में से एक है। यही नहीं, अमेरिका के बाद UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020 से 21 में भारत और UAE के बीच लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने UAE को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। दोस्तों, अगर हम भारत देश के गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट UAE लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपए, उसके बाद सऊदी अरब 48,000 करोड़ रुपए, ओमान 17,000 करोड़ रुपए, इराक 14,000 करोड़ रुपए और कुवैत लगभग 10,000 करोड़ रुपए। फिफ्थ, गल्फ देशों से भारत का कल्चरल और हिस्टोरिकल जुड़ाव रहा है। आजादी के बाद से भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे।
जियो पॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से गल्फ के दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से गल्फ देशों के साथ भारत के करीबी रिश्ते की बात सामने आती रही। दोस्तों, ये 5 रीजन है जिसकी वजह से भारत को